बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज की क्लास नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिजाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। अगर आप हमारी इस सीरीज से कुछ सीखें तो हमारी वीडियोस को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो आज हमारा लेक्चर है रिव्यू टैब पर। रिव्यू टैब में जो पहला बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये है प्रूफिंग टैब। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन हैं, इनको आज हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं अपने शीट पर, तो यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मैंने ये पहला पैराग्राफ जो टाइप किया हुआ है इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके नीचे रेड लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन वर्ड्स में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप सारी मिस्टेक्स ठीक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पर आके क्लिक करेंगे। उसके बाद ये क्या करता है कि आपको एक टैब ओपन करके देता है जिसमें आपकी वो मिस्टेक्स स्टेप बाय स्टेप सारी नज़र आ रही होती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में होती हैं मिस्टेक्स। तो वो मिस्टेक किस तरह से आपको शो होती हैं कि जिस वर्ड में कोई मिस्टेक होगी वो वर्ड क्या होगा, रेड कलर का आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह अब जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड शो हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मेरी क्या मिस्टेक है, तो ये आपकी हेल्प इस तरह से करता है कि आपको यहाँ नीचे कुछ सजेशन भी प्रोवाइड कर देता है जिसमें आप कोई भी करेक्ट स्पेलिंग आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगते हो। तो मुझे जैसे ये पहला ही ठीक लग रहा है, मैं इसको क्लिक करूँगा और चेंज कर दूंगा तो आपका वो वर्ड ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो तो इसी तरह पहला वर्ड ठीक करने के बाद वो चला जाएगा सेकंड वर्ड की तरफ। जो सेकंड वर्ड आपका गलत लिखा होगा, उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। सेम वैसे ही जैसे मुझे यहाँ से ये ठीक लग रहा है, इसको क्लिक किया चेंज। इसी तरह से हम देखते हैं और भी, इसको क्लिक किया और कर दिया फिर से चेंज। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप खुद अपनी मर्जी से वर्ड ठीक करना चाहते हैं, आपको सजेशन सही नहीं लग रही, तो आप खुद भी जहाँ वर्ड ऐड करना हो, करेक्टर ऐड करना हो, आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ और उसके बाद कर दिया आपने चेंज। और इसी तरह से जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ डी नहीं है तो मैं यहाँ डी ऐड करके उसके बाद चेंज कर देता हूँ। देखिए आपके सारे स्पेलिंग ठीक हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके करते हैं। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है रिसर्च एंड थेसर्स। इनके यूजेस क्या हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वर्ड टाइप किया टीचर, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी जगह कोई ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब सेम हो लेकिन वो वर्ड लिखने में और पढ़ने में डिफरेंट हो। तो जैसे मैं यहाँ से टीचर वर्ड सेलेक्ट करके जाता हूँ थेसिस पर, यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा रिसर्च के साथ। तो इसका मतलब रिसर्च और थेसिस ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये रिसर्च क्या करेगा कि ये जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया टीचर, इससे मिलता जुलता जिस वर्ड का मतलब होगा वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा कि टीचर की जगह आप एजुकेटर भी लिख सकते हैं, ट्यूटर भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी लिख सकते हैं। जो आप लिखना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर टीचर की जगह रिप्लेस करना चाहता हूँ एजुकेटर, तो इसमें यहाँ पर आपको साथ एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा। इस एरो पर अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आएंगे, इंसर्ट और कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर टीचर की जगह वर्ड रिप्लेस करना है एजुकेटर से तो मैं ये करूँगा कि एजुकेटर पर रहते हुए इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो एजुकेटर क्या होगा, टीचर की जगह रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई यहाँ से वर्ड कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ ट्यूटर कॉपी करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लें और अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी शीट पर, अपने फाइल में कहीं पर भी आकर आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप
थेसिस और रिसर्च को यूज कर सकते हैं किसी भी वर्ड का सिनोनिम लेने के लिए। आगे हमारे पास ऑप्शन है वर्ड काउंट। तो ये क्या करता है, जैसे मैं यहाँ पर आके वर्ड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारी फाइल होती है, उसमें जितने वर्ड्स होते हैं, जितने कैरेक्टर्स होते हैं विद स्पेस विदाउट स्पेस, और जितने पैराग्राफ्स होते हैं, जितनी लाइन होती हैं, वो सब के सब आपको काउंट करके बता देता है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स बता रहा है, आप इसको देख सकते हैं। देखने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह आगे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करके आपको दिखा देता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट के नीचे एक छोटा सा एरो, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर करेंगे, आगे ऑप्शन आपसे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पर आप इसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद ये क्या करेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करके आपको दिखा देगा ट्रांसलेशन करके। ठीक है, अब ये आपको उसमें सारी ट्रांसलेशन करके दिखा दी। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे देखें, जैसे मैं ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ ट्रांसलेट पर। यहाँ पर एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आके क्लिक करें और यहाँ पर ऑप्शन ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसका मतलब यह है कि जो आपने टेक्स्ट या जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ साइड पर एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो आपके टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करके आपको दिखा देता है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ नीचे ऑप्शन है इंसर्ट, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर दो ऑप्शन है इंसर्ट और एंड कॉपी। अगर आप इंसर्ट करेंगे तो आपका जो इंग्लिश पैराग्राफ है उसकी जगह उर्दू पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट पर क्लिक करें और इसकी जगह क्या होगा, खुद ब खुद ही वो इंग्लिश की जगह उर्दू पैराग्राफ आ जाएगा। तो अगर हम ये करें कि मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं कहता हूँ कि मुझे ये पैराग्राफ कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लें जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में आके कहीं पर भी इसको अलग से पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल भी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टूल्स, छोटे छोटे टूल्स थे रिव्यू टैब में, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है कि आपको ये टूल समझ आए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।